एंटी एजिंग, रिवर्स एजिंग, क्या ये पॉसिबल है रियलिटी में? एक ऐसा शख्स जिसने इसे पॉसिबल किया है, एंटी एजिंग, उसका बर्थ ऑफ डेट से देखा जाए तो उसका एज 50 ईयर होता है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल एज 18 ईयर है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, उसने वो कैसे किया, और आखिर ये शख्स है कौन? तो इस शख्स का नाम है ब्रेन जॉनसन, जो अमेरिका में रहता है। साइंस के थ्रू उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए अपनी बॉडी पे और हमें एक ऐसा फॉर्मूला दिया एंटी एजिंग को लेके, जिससे हम सब एंटी एजिंग को कर सकते हैं। उसका बिलीफ सिस्टम है कि डेथ एक डिजीज है, यानी मरना एक बीमारी है जिसे रोका जा सकता है। तो वो उस पे एक्सपेरिमेंट अभी भी कर रहा है। चलो आज उसका साइंस समझते हैं कि उसने वो कैसे किया। ब्रेन जॉनसन के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, जिसमें मुझे पता चला वो पागल आदमी है। वो 11 बजे अपना डिनर लेता है, सुबह के 11 बजे वो अपना डिनर लेता है। वो शाम के 8 बजे सो जाता है। वो एक दिन में 100 से ज्यादा सप्लीमेंट इंटेक करता है। वो पूरे दिन में 3 आवर एक्सरसाइज करता है। एंटी एजिंग को लेके उसका क्या न्यूट्रिशन प्लान है, डाइट प्लान है, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत दिनों से हमारे चैनल पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं एंटी एजिंग को लेके एक बुक रीड कर रहा था। अभी वो बुक मैंने रीड कर लिया और मुझे समझ में आ गया है। और बहुत खुशी की बात यह है कि जो ऑथर है वो हमारे इंडिया से है, और जितनी भी चीजें उसमें बताई गई है वो हमारे पहले ऋषि मुनियों ने डिस्क्राइब किया है। मतलब कि आज जो ब्रेन जॉनसन का साइंस है और हमारा जो ऋषि मुनियों ने बताया हुआ ज्ञान है, दोनों ही सेम है। तो ये हमारे हमारे लिए खुशी का मौका है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें पहले बताया था वही ब्रेन जॉनसन ने फिर से फाइंड आउट किया है। एंटी एजिंग को मैं मेनली 4 पिलर में डिवाइड करूंगा, जिसमें पहला पिलर आएगा हमारा स्लीपिंग। ब्रेन जॉनसन हमें समझाते हैं कि स्लीपिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, कि स्लीपिंग ही ऐसा टूल है जिससे हमारा एंटी एजिंग पॉसिबल है। स्लीपिंग एक ऐसा टूल है जो आपका रिवर्स एजिंग में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप स्लीप करते हो तब ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। उससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे सेल जो ब्रेक डाउन हुए थे उसे रिपेयर किया जाता है, नए सेल बनाए जाते हैं, बहुत सारे सेल ब्रेक डाउन भी होते हैं। ब्रेन जॉनसन हमें बताते हैं कि जब आप शाम को 8 से 9 बजे सोते हो तो आपके जो हार्मोन होते हैं वो अपने पीक पोटेंशियल पे होते हैं। तो आपका जो ग्रोथ रेट होता है, एंटी एजिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। स्लीपिंग से पहले कुछ चीजें अवॉइड करने के लिए वो कहते हैं हमें कि हमारा डिनर 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए। हमें सोने से पहले 1 से 2 घंटे फोन का यूज नहीं करना चाहिए, टीवी का यूज नहीं करना चाहिए। जो उसमें ब्लू लाइट होती है वो हमारी स्लीपिंग क्वालिटी को इफेक्ट करता है। स्लीपिंग को और इम्प्रूव करने के लिए ब्रेन जॉनसन मैग्नीशियम और जिंक का भी सप्लीमेंट करते हैं। ब्रेन जॉनसन हमें ये बताते हैं कि 8 से 9 घंटे की डीप क्वालिटी स्लीप से ही हमारी एंटी एजिंग हो सकती है। सेकंड पिलर आता है न्यूट्रिशन। ब्रेन जॉनसन का एज 15 ईयर है, लेकिन वो ऐसा क्या फॉलो करते हैं जिनकी वजह से उनका बायोलॉजिकल एज 18 ईयर है? तो उनका न्यूट्रिशन बहुत सिंपल है, वो वीगन डाइट फॉलो करते हैं। प्रोटीन के लिए हमें बीन्स का यूज करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें फ्रूट्स का यूज करना चाहिए, फाइबर एंड विटामिन के लिए हमें वेजिटेबल का यूज करना चाहिए, और हाई क्वालिटी फैट के लिए हमें ऑयल एंड नट्स का यूज करना चाहिए। ये सेंटेंस था ब्रेन जॉनसन का। वो बिलीव करते हैं कि वीगन डाइट से हम हमारा न्यूट्रिशन फील कर सकते हैं, और वही उनके एंटी एजिंग का सीक्रेट भी है कि उनका न्यूट्रिशन प्लान। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो 100 से ज्यादा सप्लीमेंट इंटेक करते हैं। उनका कहना यही है कि वीगन डाइट प्लान के थ्रू भी हम एंटी एजिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि वो 100 से ज्यादा सप्लीमेंट इंटेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वीगन डाइट के साथ एंटी एजिंग पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो सकते हो। यहाँ पर आप दूध, दही, पनीर, एग्स, चिकन, फिश प्रोटीन के लिए यूज कर सकते हो। जब आप अपना प्रोटीन इंटेक क्लियर करते हो तो आप अपना मैक्सिमम न्यूट्रिशन फील करते हो। फिर भी अगर आपको जानना है कि आपका न्यूट्रिशन प्लान क्या होगा, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान क्या होगा, तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका डाइट प्लान एंड आपका न्यूट्रिशन प्लान क्या होगा। थर्ड पिलर आता है ट्रेनिंग, कि ब्रेन जॉनसन ऐसा कौन सा एक्सरसाइज फॉलो करते हैं जिनसे उनका एंटी एजिंग पॉसिबल हुआ है। वो स्पेशलाइज अपना पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्लान फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने जब उनका ट्रेनिंग प्लान को एनालिसिस किया तो मुझे पता चला
कि वो साइंस को ही फॉलो करते हैं। तो चलो समझते हैं साइंस को कि साइंस क्या कहता है ट्रेनिंग को लेके। ब्रेन जॉनसन का मेन फोकस मसल फाइबर पे है, क्योंकि उन्हें पता है कि मसल फाइबर ही एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना एंटी एजिंग कर सकते हैं। साइंस हमें बताता है कि हमारी बॉडी में 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल फाइबर, कार्डिक मसल फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर है। स्केलेटल मसल फाइबर क्या होता है? हमारा मानव कंकाल के ऊपर जितने भी मसल्स है उसे स्केलेटल मास बोला जाता है, स्केलेटल मसल फाइबर बोला जाता है। जैसे कि आपका चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, ट्राइसेप हो गया, बैक, बाइसेप, ये सारे आपके स्केलेटल मसल फाइबर है। ब्रेन जॉनसन हमें बता दे कि हमारे स्केलेटल मसल फाइबर को इंक्रीज करने के लिए हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना होता है, वेट ट्रेनिंग करना होता है। सेकेंड मसल फाइबर आता है कार्डिक मसल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जितने भी मसल्स होते हैं, आपके हार्ट के जितने भी मसल्स होते हैं, जितने एरोबिक मसल्स होते हैं, उन्हें ही कार्डिक मसल बोला जाता है। इन कार्डिक मसल को ट्रेन करने के लिए हमें एरोबिक एक्सरसाइज करना होता है, जैसे कि रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। इस तरह से आप अपने कार्डिक मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। थर्ड मसल टाइप होती है स्मूथ मसल फाइबर। ये स्मूथ मसल फाइबर आपके ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, मतलब कि आपके ऑर्गन्स में जो मसल्स होते हैं उन्हें ही स्मूथ मसल फाइबर कहा जाता है। ये स्मूथ मसल फाइबर बिल्ड करने के लिए हम योगा हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, इसके थ्रू हम उसे ट्रेन कर सकते हैं। आप भी साइंस को समझकर आपका खुद का वर्कआउट प्लान बनाना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ पिलर आता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या है? वही 3 पिलर जो हमने आगे डिस्कस किए, स्लीप, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग। आपको इसे कॉन्शियस और फोकसनेस के साथ करना पड़ेगा, जिससे आपका एंटी एजिंग पॉसिबल हो सके। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा एंटी एजिंग को लेके कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना लो रहेगा उतना एंटी एजिंग आपका स्मूथ रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है तब आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई चले जाते हैं, जिससे आपका एंटी एजिंग फास्ट होने लगता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो रखने के लिए जितना हो सके उतना प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, शुगर को अवॉइड करो, जिससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहेगा। जितना हो सके उतना अपने मेटाबॉलिज्म पे फोकस करो। जितना हाई आपका मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही एंटी एजिंग स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए आप सही ट्रेनिंग प्लान एंड सही डाइट प्लान का यूज कर सकते हो। आपका डाइजेशन ही होता है जो एंटी एजिंग को स्लो करता है। ये मैंने उस बुक से सीखा। बुक के ऑथर ने एक ही मैसेज देना चाहा है कि आपकी एंटी एजिंग तभी पॉसिबल होगा जब आपका डाइजेशन स्मूथ होगा। आपके डाइजेशन को स्मूथ करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। उस ऑथर ने ये बताया कि हमें खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, हमें खाना खाने से पहले नहाना चाहिए। जब हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं या खाना खाने के बाद नहाते हैं, इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो होता है और फूड सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और रीजन की वजह से हमारी बॉडी को उसे डिटॉक्स करने में भी प्रॉब्लम आता है। एंटी एजिंग पॉसिबल है जब आप इन 4 पिलर को समझने के बाद रियल लाइफ में फॉलो करोगे। एंटी एजिंग को लेके जो मैंने बुक रीड की है, अगर वो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसके ऑथर का नाम और वो बुक सजेस्ट कर दूंगा। अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।